हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी आपके आरआरबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्री के लिए यहाँ पे आज अपन मिल रहे हैं। तो पिछले सेशन में है जो हमने यहाँ पे 100 सिंप्लीफिकेशन किए थे और बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस की थी यहाँ पे वन लाइनर की। आज अपन उसी का पार्ट नंबर सेकंड है, जिसमें अपन आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मैराथन करेंगे यहाँ पे और सीखेंगे किस तरह से है जो आपको एग्ज़ाम में कम टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो उसके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है या आपके जो टेलीग्राम या कहीं पे भी ग्रुप बने हुए हैं उसमें, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह है उनको डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज हो सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, यहाँ पे शुरू में है जो 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में है जो अपन यहाँ पे रैपिड फायर स्पीड में चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देखें यहाँ पे ऊपर पावर 1 1 है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ा है। इनको क्या करते हैं, एक एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, एक्स या वाई को। अगर यहाँ पे अपन एक्स को हटाना चाहे तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। दोनों को कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी कि 15 दोनों के टेबल में आता है, तो दोनों को 15 बनाना है, ठीक है ना। तो पहले 2-3 क्वेश्चन है जो मैं थोड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर है जो अपन रैपिड फायर चलेंगे। तो इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, और इस पूरे को मैं किससे करूँगा, 3 से, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब अपने को पता है कि ये 3 और 5 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है ना। तो अपन बाकी बचे हुए को लिखेंगे। तो देखिए 4 5 20y इक्वल टू में आपका कितना होगा, 450, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये 9y और इक्वल टू में आपका 95 3 जा कितना हो जाएगा, ये 285 हो जाएगा। अब अपन ने क्या किया था, इनको माइनस किया था, तो इनको भी क्या करेंगे, माइनस। तो 11y है इक्वल टू में यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे ये 165, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 15। तो y है जो अपने पास में आ गया 15। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए आप। जैसे यहाँ पे क्या, तो ये हो गया 60, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो 3x की वैल्यू है 30, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 10 आ गई। तो अगर यहाँ से देखें तो x 10 है, y 15 है, इसका मतलब क्या है, y है जो ग्रेटर देन है किससे, x से। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद में अपन रैपिड फायर है जो शुरू कर देंगे। आगे देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले तो 2 वैल्यू आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर अपन इसका रूट कर देंगे तो ये किसका होता है, ये आपका 39 का होता है। तो x है जो 2 वैल्यू आएगी प्लस और माइनस की, तो 39 प्लस का और 39 माइनस का। y की बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट, 3 वैल्यू आएगी, तीनों क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी यहाँ पे। तो ये 16 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16। कंपेरिजन करते हैं, 39 16 से बड़ा है लेकिन -39 16 से छोटा है। तो कभी भी इस तरह से यहाँ पे अपोजिट साइन आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अपन क्या है, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, यानी कि अपन यहाँ पे नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा है, हमको नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एन डी आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, और आगे आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए 57 लाना है, फैक्टर करने हैं 656 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फैक्टर करना शुरू करते हैं। तो पहले 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 से करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना रिमेनिंग बचेगा, 16 यहाँ पे और 4 164 आएगा, ठीक है ना। अगेन अपन यहाँ पे 4 से करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, 41। तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 41 बच जाएगा। 57 लाना है तो 16 और 41, तो यानी कि x के फैक्टर देखें अगर अपन, तो एक तो 16 है और एक 41 है। अब y के फैक्टर अपन फाइंड करते हैं यहाँ पे। देखिए 2 to 4 है, तो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, 4 से करेंगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 56। 56 का मतलब क्या होता है, 7 और 8, यही होता है। अब इसके फैक्टर निकाले तो क्या होंगे कि 30 आना चाहिए। तो देखिए ये एक 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 16। तो 14 और 16 कितना होता है, 13 30, तो ये 14 और 16 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है, तो यानी कि दोनों वैल्यू क्या आएगी आपकी, प्लस की आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। फैक्टर
दोनों क्या आएंगे, प्लस का आएंगे। अब कंपैरिजन करेंगे, 16 14 से तो बड़ा है और 16 के इक्वल है, 41 इन दोनों से बड़ा है, तो यानी कि x है जो आपका वो ग्रेटर इक्वल है किससे, y से, तो ग्रेटर इक्वल है y से, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो 420 आया है, ठीक है ना, तो पहले इसके फैक्टर करेंगे अपन। 420 है तो 420 क्या होता है आपका, 7 6 जा 42 और 10 क्या होता है, 5 × 2 होता है, ऐसे अपन ने फैक्टर कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे 23 लेके आना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस के साइन है, तो माइनस के साइन है तो एक तो होगा आपका बड़ा फैक्टर और एक होगा छोटा, और दोनों का डिफरेंस है जो आपको 23 लाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखिए तो 23 कैसे आएगा, तो देखिए 7 5 जा 35 होता है आपका, और 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो तो कितना आएगा यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस है जो यहाँ पे, एक मिनट, अपन ने 7 तो ले लिया, 6 होगा, 6 2 जा यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है ना। तो 35 और 12 दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 23 होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कभी भी दोनों साइन आपके माइनस होते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब बड़ा वाला फैक्टर तो होगा प्लस का और छोटा वाला होगा माइनस का। तो यहाँ से x के फैक्टर आ गए आपके पास में 32 35 और -12। अब y के देखिए यहाँ पे सिर्फ यहीं पे माइनस है, तो दोनों आपके जो y के फैक्टर होंगे पहले तो दोनों होंगे पॉजिटिव, ठीक है ना। अब 108 आता है आपका, देखिए तो अगर अपन 12 9 से 108 होता है, तो और इन दोनों को ऐड करेंगे 21 आएगा, तो ये 12 और 9। अब कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे अपन कंपेरिजन करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए 35 इन दोनों से बड़ा है लेकिन -12 इन दोनों से छोटा है। कभी भी ऐसे ऑपोजिट साइन होते हैं तो आंसर क्या आता है, सी एंड डी आता है कि हम यहाँ पे कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे है जो अपनी क्या करेंगे, बेसिक स्पीड को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे अपन रैपिड फायर सेशन में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगला है यहाँ पे, तो अब फैक्टर करते हैं अपन यहाँ पे एक्स के। तो देखिए पहले तो कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 63 है, 63 को क्या लिखेंगे अपन, 9 7 जा। अब 34 लाना है तो कैसे आएगा 34 आपका, तो 34 देखिए ये तो है 27 और ये 7, तो आ गए 34। तो यहाँ पे दो फैक्टर है 27 और 7 है, ठीक है ना, और दोनों किसके होंगे, प्लस के होंगे, तो यहाँ पे लिख दिया 27 और 7। अब y के फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे अपन, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 4 1, ये 216 होगा। अब 216 क्या होता है आपका, 216 होता है आपका 6 × 6 यही होता है। अब यहाँ पे 59 लाना है, तो देखिए 59 कैसे आ सकता है आपका, अगर इन सब 6 में से अपन 3 कॉमन ले ले तो 3 3 3 कितना होगा 27 होगा, और यहाँ से 2 2 2 8 8 4 जो 32, तो अगर यहाँ पे देखें तो 27 और 32 कितना होता है 59 होता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना था 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड करना है, अपने अपने जो इक्वेशन के फैक्टर आए हैं उनको डिवाइड करना है, या दूसरे को क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ही रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना क्या रहता है, ईजी रहता है। डिवाइड करेंगे तो कभी आपके फ्रैक्शन में आ जाता है, फिर कंपेरिजन करने में क्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो इसके लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक दूसरे को करते हैं, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसको करते हैं y से, और y का है जो उसको x से करते हैं। तो देखिए x के साथ में 3 था, तो यानी कि इसके जो भी फैक्टर आए हैं उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, यानी कि इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये हो गया 81 और ये हो गया आपका 96, और यहाँ पे y के साथ में तो 1 था, यानी कि ये फैक्टर वही रहेंगे। अब कंपैरिजन कर देते हैं, तो 81 और 96 इन दोनों से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, यानी कि y है जो आपका ग्रेटर है x से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 है, तो देखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए पहले तो यहाँ पे आपका 5 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा। अब लाना कितना है 24, तो 140 कैसे आएगा, 14 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 24 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका y का कोफिशिएंट कितना 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो गया 42 और 30, ये इसके फैक्टर आ गए। अब यहाँ पे अपन y की बात करते हैं, तो देखिए 36 से 3 जा 108 होता है, अगेन 21 लेके आना तो क्या होता है 12 और 9 होंगे इसके फैक्टर, और दोनों प्लस के होंगे। अब x का कोफिशिएंट 5 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 और ये कितना हो गया 45 हो गया। कंपैरिजन करेंगे, 60 इन दोनों से बड़ा है, 45 भी दोनों से बड़ा है, यानी कि y है जो आपका ग्रेटर है x, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
यहाँ पे। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में है जो हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, देखते हैं अगेन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 3 1 है आपका, ठीक है ना। पहले फैक्टर करेंगे तो 2 3 1 है, पहले तो 11 के टेबल में है तो 11 से अपन इसको पहले तो डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा देखिए, 11 2 जा और 1 जा 21 आया। अब देखिए 21 है तो अब लाना तो 32 है आपको। तो यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो 11 और 21 को ऐड करेंगे 32 आ रहा है, यानी कि 2 फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे दोनों जगह क्या है, प्लस है, तो यानी कि ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, माइनस के होंगे। कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो किसी से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो -11 और -21 वाई। तो वाई देखिए आपका यहाँ पे 88 है। 88 कब आएगा, जब 11 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। और इन दोनों का अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक जगह माइनस है, यानी कि इनका क्या चाहिए, डिफरेंस। तो डिफरेंस चाहिए तो यानी कि एक होना चाहिए माइनस, एक होना चाहिए प्लस। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। यहाँ पे पहली तो बताई थी कि जब दोनों जगह माइनस हो तो बड़ा, यानी कि जो ग्रेटर होता है वो तो होता है प्लस का, और जो छोटा होता है वो होता है माइनस का। और जब सिर्फ पीछे माइनस हो तब आपका बड़ा वाला तो होगा माइनस का और छोटा वाला होगा प्लस का। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन है, तो यहाँ पे 8 तो होगा प्लस का और 11 होगा किसका, माइनस का। अब कंपैरिजन करेंगे अपन यहाँ पे, देखिए -11 का इक्वल है और -21 से क्या है, ग्रेटर है। और 8 है प्लस का, तो ये तो इन दोनों से वैसे भी बड़ा ही है। तो इसका मतलब है कि आपका y है जो ग्रेटर इक्वल है किससे, x से। तो यानी कि आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए यहाँ पे अगेन 256 है, 32 लाना है। तो कैसे आएगा 256, 16 और 16 के फैक्टर बनेंगे आपके, ठीक है ना। और ऐड करने पे 32 आ जाएगा। देखिए दोनों के कोफिशिएंट 2 2 है, तो किसी से ना तो मल्टीप्लाई करना ना ही डिवाइड करना, इक्वल इक्वल हो जाते हैं तो नहीं करना है कभी भी। अब देखिए ये हो गया आपका 196, 28 लाना तो कितना होगा, 14 और 14 होगा। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पे x है जो ग्रेटर देन है y से, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9th वाला है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे अगेन। तो देखिए पहले तो 7 है और 27 के मल्टीप्लाई क्या होता है आपका, यहाँ पे फैक्टर होते हैं 9 × 3। अब लाना 30 है, तो कैसे आएगा, ये हो गया 21 और ये हो गया 9। तो 21 और 9 कितना होता है, 30 होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका 9 है, तो अपन क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो x के फैक्टर क्या होंगे आपके, एक तो होगा 189 और एक होगा आपका 81। अब y की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 9 है। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन ध्यान से, तो आया है 24। 24 क्या होता है, 6 4 जा 24 होता है, ठीक है ना। लाना कितना है, 30 लाना है। तो देखिए कैसे आएगा 30, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा आपका 18 और ये होगा 12। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 7 है, तो इनको अपन क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 7 जा 126 और 12 7 जा कितना होता है, 84 होता है। कंपैरिजन करेंगे, देखिए 189 इन दोनों से बड़ा है और 181 इन दोनों से छोटा है। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गए, तो आंसर क्या होगा आपका CND, यानी कि ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखते हैं यहाँ पे 84 लाना है, तो 84 कैसे आएगा, 12 7 जा होता है, एकदम सीधा सीधा हो गया 12 7 जा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 25 है, तो अपन क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स थे 25 से मल्टीप्लाई करने पे 300 और 175 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 25 है तो 25 को लिख दिया 5 × 5। 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 18 को लिख सकते हैं 6 3 जा, यानी कि 9 2 जा, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको लाना है 45। 45 कैसे आएगा, तो अगर ध्यान से देखो आप, एक तो हो जाएगा 5 3 जा 15 और एक हो जाएगा 6 5 जा 30। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे x² कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, तो फैक्टर होंगे आपके 15 और 30। अब कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, तो कंपैरिजन से सीधा सीधा पता चलता है यहाँ पे x है जो आपका ग्रेटर है, इक्वल ग्रेटर है ओनली y से, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो देखते हैं 12 में क्या बोला है आपको। यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस आया है, यानी कि एक फैक्टर होगा बड़ा एक होगा छोटा, दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या होगा, 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये x है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो x के फैक्टर है। अब देखिए 117 कब आता है, 13 9 जा होता है, यही होता है 117 इसमें। तो बड़ा वाला फैक्टर 13 तो होगा प्लस का और 9 होगा माइनस का, तो फैक्टर हो गया 13 और -9।
208 है, पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे, कितना आएगा आपका 52। 52 यानी कि क्या होता है 13 4 जा 52। 29 लाना है, एक ही जगह माइनस है बीच में, यानी कि दोनों का एडिशन होगा। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो फैक्टर क्या होंगे यहाँ पे 16 और 13। तो 16 और 13 दोनों किसके होंगे प्लस के, कंपैरिजन करेंगे। 16 दोनों से बड़ा है, 13 के इक्वल है और -9 से बड़ा है। तो यहाँ पे y ग्रेटर इक्वल है आपका यहाँ पे x से। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए आपका यहाँ पे देखिए ये 11 आया है, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा इसको। 11 है डिवाइड में, तो ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, और x है जो आपका यहाँ पे उधर डिवाइड में है, तो ये आ जाएगा इधर। ठीक है ना, तो थोड़ा मैं इसको एक डिटेल में करके बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये x है जो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पे x² + 25x इक्वल टू में। अब देखिए ये 11 है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -154 होगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी x² + 25x और प्लस का 154 = 0, ये इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है ना, अब सेकंड को भी सॉल्व कर देते। देखिए यहाँ पे y है तो सबको y से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन होगी पहले तो 3y², ये हो गया। फिर देखिए ये माइनस है आपका, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -10y आएगा, माइनस माइनस +20, और ये y है आपका डिवाइड में, ये उधर जाएगा किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू में कितना होगा 6y होगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए इक्वेशन क्या होगी आपकी यहाँ पे 3y², ये प्लस का है इधर आएगा किसका होगा माइनस का, और ये भी माइनस का है तो माइनस का 16y और प्लस का 20, दोनों इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे फैक्टर करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे x का करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले x का करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका x का इक्वेशन ये है, 154 लेके आना मल्टीप्लाई करने पे, तो कैसे आएगा 11 और 14 से आएगा, और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। सब जगह प्लस है तो ये फैक्टर किसके होंगे माइनस के होंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद में यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ पे तो -11 और -14 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, कैसे नहीं है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए प्लस है बीच में, तो यानी कि इसके दोनों फैक्टर क्या होंगे नेगेटिव, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो इसके दोनों क्या होंगे फैक्टर पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने की नीड नहीं है, तो जिसके बीच में माइनस होता है उसके फैक्टर पॉजिटिव, यानी कि सीधा सीधा आपका यहाँ पे y है जो ग्रेटर है किससे x से। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिना सॉल्व किए। यहाँ पे ये रहा 13 ये वाला। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे तो देखिए अब 18 लेके आना है, लेकिन डिफरेंस चाहिए अपने को यहाँ पे। तो डिफरेंस किसका होता है 18, जब 7 आता है 9 और 2 का होता है, तो अगर x के फैक्टर करेंगे तो 9 और 2 हो गए 9 और 2। अब देखिए इसमें दोनों जगह माइनस आते हैं, तो बड़ा नंबर प्लस का छोटा नंबर माइनस का। अब यहाँ पे देखिए अब 18 लेके आना है, लेकिन सम चाहिए यहाँ पे 9, तो कब आएगा 6 और 3 का सम होता है और दोनों प्लस के होंगे। अब कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे, देखिए 9 दोनों से बड़ा है और -2 दोनों से छोटा है, तो अपोजिट साइन आते ही C&D, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 45 है आपका, ये 12 है और 45 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 45 आना चाहिए और यहाँ पे प्लस या माइनस करने पे 12 आना चाहिए। अब देखिए डिफरेंस चाहिए अपने को यहाँ पे, क्योंकि पीछे माइनस है आपका। ठीक है ना, तो कब आता है 45, तो ऐसे दो नंबर है आपके 15 और 3, 15 3 45 होता है, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो एक हो गया 15, एक हो गया 3। अब ध्यान से देखिए ओनली पीछे माइनस है, तो मैंने आपको बताया था बड़ा नंबर माइनस का छोटा नंबर प्लस का। y बीच में माइनस है, 33 कब आता है 11 3 होता है आपका, बीच में ये माइनस है, यानी कि दोनों किसके होंगे प्लस के होंगे। कंपैरिजन करेंगे 11 दोनों से बड़ा, 3 -15 से बड़ा और 3 के इक्वल है, तो y आपका ग्रेटर इक्वल है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा है ये आपका 15 वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 104 लेके आना है और ऐड करने पे 21 आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो 13 8 जा 104 होता है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 104 लेके आना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस चाहिए अपने को 22, तो यहाँ पे कब होगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे होता है आपका 26 4 जा 108 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 22 होता है। अब मैंने आपको बोला था दोनों माइनस होंगे, तो बड़ा वाला तो होगा प्लस का, छोटा होगा माइनस का। तो यहाँ से y की फैक्टर 26 है -4 है। कंपैरिजन करो, 26 दोनों से बड़ा है, -4 दोनों से छोटा है, तो आंसर क्या हो गया आपका ई C&D। ठीक
ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे अगेन देखिए इक्वेशन आई है, सॉल्व कर देते हैं अपन इसको। तो देखिए 6x², ठीक है ना, तो 6x² ये हो गया, फिर माइनस का 12x यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए 6x² माइनस का 12x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे अपन, तो 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके अब देखिए सेकंड इक्वेशन है, देखिए एक तरफ तो नीचे y है और 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो अपन पूरी इक्वेशन को 6y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 6y से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो देखिए, अच्छा एक मिनट, ये y है, देखिए ये ऐसे है, कन्फ्यूजन हो रही है, डिवाइड में नहीं, ये 5/6y है, ठीक है ना। तो सिर्फ 6 से ही करना, y से नहीं करना। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी 6y²। फिर 6 से करेंगे तो ये कट हो जाएगा, माइनस का 5y और प्लस का ये 6 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। तो सेकंड इक्वेशन है 6y² माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर देते हैं, तो पहले x का देखिए 36 है, लाना कितना है 13 एडिशन, ठीक है। तो फैक्टर क्या बनेंगे 9 और 4 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोनों जगह कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो किसी को ना तो मल्टीप्लाई करना ना ही डिवाइड करना। अब देखिए 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6, लाना कितना आपको, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 और दोनों को ऐड करने पे 5, तो 2 और 3 बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये 9 और 4 इन दोनों से बड़े हैं, तो यानी कि x है जो आपका बड़ा है किससे, y से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, अगेन इक्वेशन आई है, अगेन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो 4x से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट को, तो ये होगा आपका 4x² माइनस 48x प्लस x और प्लस 33। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4x², ये हो जाएगा आपका माइनस 47x और प्लस का 33 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ पे, देखिए नीचे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, बड़ा नंबर 8 है, तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना हमेशा डिनोमिनेटर का। तो 8 से किया तो हुआ 8y² माइनस यहाँ पे 8 से करेंगे 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10y और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास में, 8y² माइनस 10y और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब फैक्टर निकालते हैं, तो पहले x का निकालते हैं। तो देखिए ये कितना होगा 4 × 3 × 11, यही होगा 47 लेके आना है आपको। तो 47 कब आएगा, जब 44 और 3 ये बनेंगे तब 47 आएगा। अब ध्यान से देखिए 4 और 8 यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट है। अब 4 और 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनके कॉमन ले लो। तो 4 और 8 में कॉमन क्या होता है 4 होता है, यानी कि यहाँ पे तो बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 2, यानी कि x वाले को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और y वाले को 1 से, तो यानी कि इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 से करेंगे। तो यहाँ पे x के क्या होंगे 88 एंड 6 होंगे। अब y को देखते हैं यहाँ पे, तो y में देखिए 8 3 जा 24 आ गया। अब 24 है आपका और लेके आना 10, तो कैसे आएगा 6 और 4 आएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 6 और 4 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। कंपैरिजन करते हैं, 88 दोनों से बड़ा है, 6 के इक्वल है और 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल है y से। तो आंसर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन का लेवल है जो अच्छा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए यहाँ पे साथ साथ में। आगे देखिए यहाँ पे 19 है, तो पहले तो x देखिए 99 है और 20 लेके आना सीधा सीधा फैक्टर 11 और 9। फिर देखिए यहाँ पे y 96 है, तो देखिए यहाँ पे 96 है और डिफरेंस लेके आना है 4, ठीक है ना। तो कब आएगा, जब 12 8 जा होता है आपका यहाँ पे, और दोनों का डिफरेंस कितना 4। अब देखिए सिर्फ पीछे माइनस है, तो पीछे माइनस होता है तो बड़ा माइनस छोटा प्लस, तो -12 और 8। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, 11 दोनों से बड़ा है, 9 भी दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे x बड़ा है y से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे 19 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 इक्वेशन आई है, वापस सॉल्व कर देंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 4x माइनस 6 है इक्वल टू में 3x प्लस 6 माइनस 3 है। अब ध्यान से देखिए x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो 4x में से 3x माइनस करोगे तो x बचेगा और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 12 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में आ गई 9। अब y को देखिए, यहाँ पे इक्वेशन है y² इक्वल टू 33 उधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 81 आएगा।
ठीक है ना। अब 81 है तो इसके रूट करेंगे तो y की दो वैल्यू आएगी, एक तो प्लस का 9 है, एक माइनस का 9। दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो x है जो ये इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, x ग्रेटर इक्वल है y से, तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगेन 21 लेके आना है। देखिए सब जगह प्लस है, यानी कि 21 तो आएगा कब, 12 और 9 से, लेकिन दोनों फैक्टर किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x के फैक्टर आएंगे -12 और -9, ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो आगे अब 91 आ गया आपका यहाँ पे। अब दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, तो 91 कब आता है, 13 7 या 91 होता है। अब पीछे माइनस है तो मैंने आपको बोला था बड़ा वाला तो होगा माइनस का, छोटा वाला होगा प्लस का। तो y यहाँ से -13 और 7 कंपेरिजन करेंगे। देखिए -12 और -9 -13 से बड़े हैं और प्लस का 7 इन दोनों से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी एंड डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे 22 में देखिए 66 लेके आना है और यहाँ पे ऐड करने पे 25 आना चाहिए। तो क्या होता है आपका, तो सीधा होता है 22 3 जा 66 होता है, प्लस है यहाँ पे तो दोनों किसके होंगे, माइनस के। y 14 लेके आना है, कब आता है, 7 2 जा 14 होता है और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 5। दोनों जगह माइनस है तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, यहाँ पे तो 7 और -2 होगा। कंपैरिजन करेंगे, 7 दोनों से बड़ा है, -2 भी दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे y बड़ा है x से, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो 81 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, फिर रूट करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी यहाँ पे आपकी, ठीक है ना। तो x की दो वैल्यू आएगी, प्लस का और माइनस का, 2 9 आएंगे। अब y देखिए 189 है, फैक्टर करेंगे तो ये क्या होता है, 9 और 21 यही होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो 30 आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस है तो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे, तो -9 और -21 यहाँ पे आपके दो फैक्टर होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन कंपेरिजन करते हैं, देखिए 9 दोनों से बड़ा है क्योंकि प्लस का है, -9 का इक्वल है और -21 से बड़ा है, तो यहाँ पे x है जो आपका ग्रेटर इक्वल है y से, तो यहाँ से आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे देखिए 49 कब आएगा आपका, जब 7 7 जा 49 होता है आपका। दोनों का ऐड कितना होगा, सम होगा आपका 14, ठीक है ना। अब 35 लेके आना है और प्लस करने पे 12, तो क्या आएगा, 7 5 जा आपका 35 होता है, ठीक है ना। ये हो गया, कंपेरिजन करेंगे, 7 बड़ा भी है इक्वल भी है, ये भी 7 बड़ा भी है इक्वल भी है, तो यानी कि x बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगेन सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो गया है, 25 हो गया है। देखिए 70 लेके आना है, ठीक है ना, और प्लस करने पे 90 होना चाहिए यहाँ पे, तो 14 5 जा क्या होता है, 70 होता है, प्लस करेंगे तो 19 आएगा। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है तो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब y की वैल्यू देखो आप, 22 लेके आना है, 22 कब आता है, 11 2 जा आता है आपका 22। अब यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस आ जाएगा 9। अब दोनों माइनस है तो बड़ा वाला तो प्लस का, छोटा वाला माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का 11 और माइनस का 2 होगा। अब कंपैरिजन करेंगे अपन, 11 दोनों से बड़ा है, -2 भी दोनों से बड़ा है, तो यानी कि y है जो बड़ा है x से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है। पहले तो दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए एक तो आ गया 5, अब 63 का मतलब होता है 7 9 जा 63। अब लाना है आपको 36, कैसे आएगा, तो 15, एक तो होगा 15, एक होगा 21, आ जाएगा 36। यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों प्लस के होंगे। अब देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 7 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने यहाँ पे, तो x के ये हो जाएंगे 7 से करेंगे तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा 105 प्लस का और एक हो जाएगा आपका 147। अब y सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखिए 7 45 है, फैक्टर करेंगे इसके तो कितना होगा, 5 9 जा 45 होता है। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेके आना है 6, तो कब आएगा, अगेन देखेंगे 21 और 15, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको लाना है माइनस, यानी कि एक माइनस होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए। अब देखिए ओनली पीछे माइनस है, तो पीछे माइनस है तो मैंने आपको बोला था कि छोटा वाला तो होगा प्लस का और बड़ा वाला होगा किसका, माइनस का, ये बोला था मैंने। अब x का कोफिशिएंट 5 है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो एक होगा 75 और एक होगा आपका -105 हो गया। अब कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे अपन, तो देखिए 105 दोनों से बड़ा है, 147 भी दोनों से बड़ा है, तो यानी कि x बड़ा है y से, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो गया है 27। तो देखते हैं 27 में, देखिए पहले तो यहाँ पे 2 से अपन डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना आएगा 2 से करेंगे तो अपन, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 119। 119 क्या होता है, 17 7 जा आपका 119 होता है, फैक्टर बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अब आपको लेके आना 31, तो 17 और 14 31 होता है, तो एक तो हो गया 17, एक हो गया 14। अब वाई की वैल्यू है, देखिए 22 आपका आएगा, लेकिन 120 लाना मल्टीप्लाई करके तो सीधा 10 और 12 होता है आपका यहाँ पे, तो लिख देंगे 10 और 12। सीधा सीधा ये दोनों इनसे बड़े दिख रहे हैं, तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया है, ठीक है ना, ईजी है। आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए 140 लेके आना है, ठीक है ना। अब 140 आएगा और प्लस करने पे 27 आना चाहिए, तो फैक्टर क्या बनेंगे, 27 जो होता है आपका 140। यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे, तो एक्स के फैक्टर होंगे -20 एंड -7। अब देखिए 35 लेके आना तो क्या होता है, 7 फाइजा होता है, डिफरेंस चाहिए 2, तो डिफरेंस 2 है इनका। अब देखिए पीछे माइनस है, तो पीछे माइनस है तो छोटा तो होगा प्लस का, बड़ा होगा माइनस का, तो यहाँ से क्या होगा -7 और प्लस का 5। अब कंपेरिजन करते देखिए, -7 -20 से तो बड़ा है और -7 के इक्वल है, 5 इन दोनों से बड़ा है, यानी कि y है जो आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, x से, और ये कहाँ है आपका डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, और यहाँ पे तो देखते हैं 28 में 36 लेके आना है, ठीक है। तो क्या होता है 9 4 जा होता है, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या चाहिए अपने को, 5 चाहिए, तो यहाँ से x के फैक्टर है जो आपके आ जाएंगे। देखिए पीछे माइनस है, पीछे माइनस है तो बड़ा तो होगा माइनस का, छोटा होगा प्लस का, y। अब देखिए 320 है, दोनों का सम चाहिए अपने को, तो 320 है, सम चाहिए कितना 36, तो यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं। 32 क्या होता है, 8 4 जा होता है, फिर पीछे 10 बचा क्या होता है, 5 2 जा होता है। अब 36 लेके आना है, तो देखिए 36 कैसे आएगा, ये हो गया 16 और ये हो गया 20, और दोनों किसके होंगे, प्लस के, तो 16 और 20 हो गए प्लस के। कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे, तो कंपेरिजन करेंगे तो ये दोनों 16 और 20 इनसे बड़े हैं, तो यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा 29 है ना, तो y बड़ा है x से। आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 40 लेके आना है और डिफरेंस होना चाहिए 3, तो सीधे सीधा अपने को पता है 8 5 कितना होता है 40 होता है, ठीक है ना। अब देखिए ओनली पीछे माइनस है तो बड़ा माइनस का, छोटा प्लस का, y। देखिए 55 लेके आना है, सीधा 11 5 होता है और प्लस करने पे कितना आएगा 16 आएगा, 11 5। कंपेरिजन करेंगे, 11 दोनों से बड़ा है, 5 -8 से तो बड़ा है, 5 के इक्वल है, तो यानी कि y ग्रेटर इक्वल है आपका यहाँ पे, कहाँ है, डी में है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, तो देखिए 7 8 जा 56 होता है। अब देखिए 26 लेके आना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। अब 26 कैसे आएगा आपका, ठीक है ना, तो 26 आएगा तो 8 के फैक्टर कर दो आप, ठीक है ना, x के यहाँ पे कर रहे हैं तो 8 के फैक्टर कर दो आप, तो 8 के फैक्टर होते हैं 4 × 2 × और ये पीछे 7 है, कर दिया अपन ने। अब आपको 26 लेके आना, डिफरेंस चाहिए अपने को, डिफरेंस, तो 7 4 जा 28 और 2 आ गया, पीछे माइनस है तो बड़ा तो होगा माइनस का, छोटा होगा प्लस का। अब देखिए कोफिशिएंट दे रखे हैं अपने को यहाँ पे 8 और 3, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा माइनस का 84 और प्लस का 6 हो जाएगा। अब y की ओर चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये हो गया आपका 50 क्या होता है 5 5 2, यही होता है 50, और पीछे क्या है 3 है। अब 35 लेके आना है, तो 35 कैसे आएगा, तो 35 अगर अपन यहाँ पे देखें तो एक तो ये होगा 30, 6 5 30 और ये 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो हो गया 30 और एक हो गया 5, माइनस है, दोनों होंगे प्लस के। कोफिशिएंट 8 है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो एक तो आएगा 240 और एक आएगा आपका 40। कंपैरिजन करेंगे सीधे सीधा पता अपने को y बड़ा है x से, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा है ये 31 है, तो यहाँ पे बी वाला आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं 32 की और यहाँ पे, अब देखते हैं आगे। देखिए पीछे अपन ने किया है 117 कब आता है आपका, 13 9 जा 117 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने को चाहिए 4, डिफरेंस चाहिए, दोनों जगह माइनस है तो बड़ा प्लस का, छोटा माइनस का, 13 -9 y, बीच में माइनस है तो पहले तो एडिशन चाहिए अपने को। 208 पहले 4 से डिवाइड किया कितना आया 52, 13 4 जा 52 होता है आपका। तो देखिए 16 और 13, तो 16 और 13 दोनों प्लस के, कंपैरिजन करेंगे, देखिए 16 दोनों से बड़ा है, 13 इक्वल भी है और बड़ा भी है, तो यहाँ पे y ग्रेटर इक्वल x है, कहाँ पे है आपका डी में है। 32 का आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए अगेन है जो आपका इक्वेशन आया यहाँ पे, तो देखिए ये क्वेश्चन है जो पीछे किया वैसा ही है, अपन ने सेम पीछे किया था यहाँ पे।
x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 11 हो जाएगा उससे। तो यहाँ से इक्वेशन आई थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है ना, और प्लस का आपका 154 आया था इक्वल टू में 0। ये क्या था अपने पीछे, अगर आपको याद है तो यहाँ से अपने फैक्टर बने थे -11 और -14, ये फैक्टर बने थे, ये हो गया, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो देखिए सेम क्वेश्चन है जो अपने पीछे किया है, सेम है, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, कर देते हैं वापस। और क्या है, y है, सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ पे 3y², ठीक है ना, -10y प्लस का 20, ठीक है ना। और यहाँ पे ये y है जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 7y हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपके पास में 7y हो गया है। अब देखिए 7y है जो प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 3y² -17y और प्लस का 20 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं, देखिए 60 है, 320 जा 60 है। अब 60 है तो 60 आएगा, 60 लेके आना है आपको और ऐड करने पे 17 आना चाहिए। तो अपने को पता है 12 5 कितना होता है, 60 होता है। तो देखिए y के फैक्टर तो हो गए 12 और 5 प्लस के। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब करो नहीं करो अपने को पता है, ये तो दोनों माइनस के, ये दोनों प्लस के। तो यहाँ पे y है जो सीधा सीधा आपका ग्रेटर दिख रहा है किससे, x से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। 34 है, देखते हैं 18 लेके आना है। अगेन अपने को पता है 18 लाना है, डिफरेंस कितना चाहिए 7, तो सीधे x के फैक्टर हो गए, ये भी अपने किया है। तो कितना होगा यहाँ पे 9 तो होगा प्लस का और 2 होगा माइनस का। y की ओर चलते हैं, 18 लाना है, प्लस करना है तो 6 और 3 है। तो यहाँ पे सीधा अपने को पता चलता है कि 9 तो दोनों से बड़ा है और -2 दोनों से छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C&D आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 की ओर मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब 45 लेके आना है, ठीक है ना। तो अपन ने देखा था 45 आता है और डिफरेंस कितना है 12, तो 15 और 3 यही होता है। तो देखिए यहाँ पे पीछे माइनस है, तो पीछे माइनस है तो बड़ा प्लस का छोटा बड़ा माइनस का छोटा प्लस का y। 33 कब आएगा, तो 11 3 होता है आपका यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे 11 दोनों से बड़ा है, 3 15 से माइनस है तो बड़ा है और इसके इक्वल है। तो यहाँ पे y ग्रेटर इक्वल x, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 35 का डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। देखिए ये 35 2 70 होता है, 70 के फैक्टर 17 लाना है तो 10 और 7 आएगा। आ गया, कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो तो 30 और 21 हो गया y। अब यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, तो 3 × 7 × 4 यही हो गया। अब यहाँ पे 25 लेके आना, 25 कब आएगा, ये 21 हो गया, ये 4 हो गया, 25 आ गया, दोनों प्लस के। अब 2 है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 42 और 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए 42 दोनों से बड़ा है और 8 दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, C&D आ गया, ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो देखिए थोड़ा नंबर बड़ा है, तो सबसे पहले फैक्टर कर देते हैं, पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं अपने इसको, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना होगा आपका 4 2 = 8, ठीक है ना। तो 4 2 = 8, 15 बचा, 4 3 और 2 38 आया, तो 38 है यहाँ पे। तो 38 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 119, और 119 का मतलब होता है 17 7 ये होता है। तो यहाँ से x के फैक्टर निकालेंगे अपन, ठीक है ना। तो x के फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा आपको 62 लेके आना। तो कैसा आएगा 62, 17 2 कितना होता है 34 होता है, और 7 4 28 होता है, 62 आ गया, और दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब y की ओर मूव करते हैं, तो y में देखिए 644 है, अगेन 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो पहले 4 आएगा, कितना आएगा ये आएगा आपका 60 और 161 आएगा, ठीक है ना। अब 161 है 7 के टेबल में आता है आपका, तो 7 2 और 7 3 कितना हुआ 23 हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। 51 लेके आना है, तो 28 और 23, तो माइनस का 28 और माइनस का 23 ये हो गया। कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, देखिए 28 है 34 से तो बड़ा है क्योंकि माइनस का है और इसके इक्वल है, 23 माइनस का इन दोनों से बड़ा है, यानी कि y है जो आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, x। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, तो देखते हैं यहाँ पे 38 में 192 है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे 192 है, तो सबसे पहले तो अपन फैक्टर कर देते हैं 4 से, तो 4 से करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 4 4 16 48 आएगा, 48 यानी कि 16 3 28 लेके आना है, तो देखिए 12 और 16 होगा। तो यहाँ से x के फैक्टर हो गया आपके पास में -12 एंड -16, क्योंकि यहाँ पे प्लस है।
96 है तो 96 है, डिफरेंस कितना 4 है, तो अपने को पता है 12 और 8 आएगा। अब 12 और 8 आएगा, पीछे माइनस है तो बड़ा होगा माइनस का, छोटा होगा प्लस का, ये भी पता है अपने को। तो माइनस का 12 और प्लस का 8 कंपैरिजन करेंगे। -12 है जो इसके इक्वल है और इससे बड़ा है, और 8 दोनों से बड़ा है, तो यानी कि y ग्रेटर इक्वल है किस x से। तो आंसर क्या होगा आपका, अगेन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ठीक है, तो देखिए वापस पावर 1 1 है, तो वापस क्या करना है आपको, इनके कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं और फिर इनको एलिमिनेट करना है। तो देखिए अपन सबसे छोटा इजी कौन सा है भाई, 6 और 4 को पकड़ते हैं, तो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है 12। ठीक है ना, 12 है जो सबसे छोटा नंबर इनके टेबल में आता है, 12 बना दो। तो 12 बनाएंगे तो इसको तो करेंगे 2 से और इसको करेंगे 3 से। ठीक है ना, तो यानी कि ये तो कट कर दो, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा कट, दूसरे को कर दो तो ये होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा 10y इक्वल टू में 90, और नीचे क्या होगा आपका 3 से करेंगे तो 24y, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। अपन ने माइनस किया था तो यहाँ पे लगा दो माइनस, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 14y बचेगा और यहाँ से माइनस का 42 बचेगा। पहले तो माइनस कट और 14 से 3 टाइम कट, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 3। तो x की वैल्यू भी लेके आनी है, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। मान लो यहाँ पे क्या अपन ने, ठीक है ना, तो 15 है तो 45 में से 15 माइनस किया तो आया 30, और ये वैल्यू है 6x की, तो x कितना आ गया 5। तो यानी कि x है जो आपका ग्रेटर है किस y से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। तो देखिए अब यहाँ पे तो सबसे पहले 4 से तो नहीं होता, 2 से कर दीजिए। यहाँ पे 2 से करेंगे इसके फैक्टर, तो देखिए कितना आएगा आपका, यहाँ पे 2 से करेंगे तो पहले कितना होगा 16, 18 2 जा 38, और ये हो गया 19। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगेन करेंगे तो कितना होगा, 9 से कर दे, तो 9 से करेंगे कितना होगा यहाँ पे, तो 9 से करेंगे तो होगा 21, और 7 और 3 ये हो गया। अब 39 लेके आना, 39 कैसा आएगा आपका, तो देखिए ये तो होगा 21 और ये हो गया आपका 18, तो आ गया 39। तो x के हो गए 21 एंड 18। अब y की ओर मूव करते हैं, तो y में देखिए 84 लेके आना, अपने को पता है 12 से 1 जा होता है, क्यों होता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए 5, दोनों माइनस है तो बड़ा वाला तो नंबर होगा प्लस का, छोटा वाला होगा माइनस का। कंपैरिजन करेंगे, देखिए 21 और 18 इन दोनों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, x बड़ा है y से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा करते हैं अपन 40, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है 41। देखिए 18 3 होता है आपका 54। ठीक है, और 54 लेके आना है और उनका सम चाहिए अपने को 29, तो अपने को पता है 27 2 भी 54 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से x के फैक्टर आ गए 27 और 2। अब y की ओर मूव करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 8 और डिफरेंस चाहिए अपने को 2, तो 4 2 8 होता है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो 4 तो होगा प्लस का और 2 होगा माइनस का। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3 है, मल्टीप्लाई कर दो 12 और -6 कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनका यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे 27 दोनों से बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन 2 12 से छोटा है, तो यहाँ पे छोटा बड़ा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CND हो जाएगा ये आपका 41 का ई। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको 108 लेके आना और सम कितना चाहिए आपको 21, तो यानी कि अपने को सीधा पता है 12 और 9 आएगा आपका यहाँ पे। आगे देखिए y के फैक्टर करते हैं अपन, 204 4 से करेंगे, देखिए कितना होगा 51, 51 का मतलब 3 और 17 होगा। 21 कैसे आएगा, 29 कैसे आएगा, तो ये तो देखिए 12 है और ये 17 आ जाएगा, तो 12 और 17। अब कंपैरिजन करेंगे, देखिए 12 इक्वल भी है बड़ा भी है, 17 बड़ा है, तो यानी कि y है जो आपका ग्रेटर इक्वल है किससे x से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 की, और यहाँ पे देखते हैं 54 लेके आना है, डिफरेंस कितना चाहिए 3 चाहिए, तो अपने को पता है यहाँ पे 6 और 9 6 9 जा 54 होता है, दोनों जगह माइनस है तो बड़ा वाला नंबर तो होगा आपका प्लस का, छोटा वाला किसका होगा माइनस का, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 तो हो जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो यानी कि अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12 और प्लस का 18, ये हो गया। अब आगे देखिए y का, देखिए 24 लेके आना है, 24 ये 248 लेके आना है। ठीक है ना,
तो 48 कैसे आएगा, और सम चाहिए 16, 12 फोर जा होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे लिखा 12 और 4। अब कंपैरिजन कर देते हैं, कंपैरिजन करेंगे। देखिए 12 माइनस से तो बड़ा है, 18 से छोटा है, तो ये साइन आते ही क्या होगा, ई, यानी कि CND। 46 की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगेन 46 है, तो देखिए छोटा नंबर देखिए यहाँ पे 4 और 3 छोटा नंबर है ना, तो इनको अपन इक्वेट करेंगे यहाँ पे। तो इसको करेंगे 3 से और इसको करेंगे 4 से। देखिए अपने यहाँ पे y को इक्वल किया है, तो y तो हो जाएगा कट, ठीक है ना। तो देखिए 9x इक्वल टू 132, और यहाँ पे 28x इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 और ये 28। माइनस क्या था अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। तो यहाँ से तो बचेगा माइनस का 19x, और यहाँ से अगर आप 284 में से 132 माइनस करोगे तो 25, ये माइनस का 152, माइनस माइनस कट, और 90 से ये कितने टाइम, 8 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपका, ठीक है ना, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आया अपने पास में, यहाँ पे 8 आ गया। तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो x की। जैसे ये 24 है, तो 44 में से 24 माइनस करेगा तो 4y का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, यानी कि x आपका ग्रेटर है किससे, y से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए यहाँ पे कुछ अगर जो नए बच्चे हैं उनको सीखने में मज़ा आएगा। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, जो छोटी क्लासों में आपको नहीं पता होता है। कभी भी किसी की पावर 2 होती है तो यहाँ पे 2 आपके फैक्टर होते हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे y लिखा और यहाँ पे रूट लिखा, तो यहाँ पे एक ही आंसर होता है, वो होता है आपका प्लस का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्क्वायर और रूट में यही डिफरेंस है। अब आप तो बोलोगे यही स्क्वायर है जो उधर जाके रूट बनेगा, तो दोनों में देखिए डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे ओनली वाई है तो वाई की एक ही वैल्यू आएगी। इसके लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये बात है जो नॉर्मली यहाँ पे अपने को पता नहीं होता है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो शुरू में इसमें बहुत ज़्यादा आपकी गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे एक्स 784 है, तो क्या होगा 28 और माइनस का 28 होगा। वाई ये किसका होता है, रूट 39 का होता है, तो सिर्फ एक ही आएगा, वो भी प्लस का आएगा, क्योंकि रूट में माइनस का नंबर नहीं होता है, वो एक इमेजनरी नंबर होता है। कंपैरिजन करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, तो 39 दोनों से बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ पे जिसको नहीं पता होगा उसको आज ही यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। 48 की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 391 है, तो 391 है, तो देखिए यहाँ पे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये होता है आपका 17 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो 17 से करेंगे तो 17 2 जा, और 17 51 बचेगा 3 जा, ठीक है ना। तो दोनों प्राइम नंबर आ गए, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो यानी कि x के फैक्टर हो गए 17 एंड 23। अब y की ओर मूव करते हैं। देखिए 50 है, 621 है, तो 621 है, तो देखिए पहले तो 9 से हो रहा है, 9 से किया अपन ने, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे 9 6 जा 54 81 69 आया, और 3 से करेंगे कितना आएगा 23 आएगा। 50 लेके आ रहा है, ये 27 23, तो 27 23 कंपैरिजन कर देते हैं। देखिए 27 दोनों से बड़ा है, 23 17 से तो बड़ा इसके इक्वल है, तो यानी कि y ग्रेटर इक्वल x है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। तो यहाँ पे अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है, देखते हैं समझते हैं। यहाँ पे 136 है, यहाँ पे तो 136 है, तो फैक्टर करेंगे तो क्या होता है 17 8 जा होता है आपका 136, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए पीछे माइनस है, तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का, तो यहाँ से x के फैक्टर आ गए -17 और प्लस का 8। y की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे 152 है, 152 क्या है आपका 19 8 जा है, अभी अपन ने पीछे किया था, दोनों क्या होंगे प्लस के, तो 19 और 8 दोनों प्लस का। कंपैरिजन करेंगे, 19 दोनों से बड़ा है, 8 -17 से बड़ा है और 8 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए 70 लेके आना है, तो 70 कैसे आएगा आपका 10 और 7 से आएगा, दोनों प्लस के होंगे। फिर 84, ठीक है ना। अब देखिए 25 लेके आने, 84 देखिए 12 7 जा भी होता है, लेकिन 25 लेके आना तो क्या होगा 21 4 जा करना पड़ेगा अपने को, तभी 25 आएगा। तो y में क्या होगा 21 4 जा होगा। अब यहाँ से अगर अपन कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 21 दोनों से बड़ा है और 4 दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका CND आ जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं इसको भी। तो यहाँ पे देखिए 36 3 जा 108 होता है, ठीक है। अब देखिए 21 लेके आना आपको, तो 21 आएगा आपका यहाँ पे कब आएगा,
तो अगर आप ध्यान से देखो तो वही 12 9 है आपका, ठीक है, 12 और 9 है, 21 आ जाएगा। कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे y का 5 है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से x 5 से करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो सीधा कितना आ जाएगा, एक तो आएगा आपका यहाँ पे 5 से करेंगे तो 60 और 45, ये दो फैक्टर हो गए। अब y की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 5 या 60, तो यानी कि फैक्टर क्या होगा 10 और 6, और कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो ये हो गया 30 और 18। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है अपने को x है जो बड़ा है y से, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगेन छोटे नंबर कौन से, देखिए ये x है तो इसको तो करेंगे 2 से और इसको करेंगे अपन 3 से मल्टीप्लाई, तो x तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे ये होगा 10y इक्वल टू में कितना होगा 92, और यहाँ पे ये हुआ 9y और इक्वल टू में कितना होगा आपका 87। माइनस करना है तो यहाँ पे y और यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ से y इक्वल टू आपका कितना आ गया 5। अब x की वैल्यू निकालनी तो किसी भी एक इक्वेशन में है, y की वैल्यू पुट कर दो आप। जैसे यहाँ पे क्या कितना है 25 इसमें से माइनस करोगे तो 3x की वैल्यू होगी 21 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 7 आ जाएगी। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि x है जो ग्रेटर है किससे y से, ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करते हैं तो देखिए आगे अगेन आपको दिखा है यहाँ पे एक्स क्यूब है, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और माइनस का है तो माइनस का रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कभी भी आपकी ऑड पावर होती है तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, ये 9 आ गया। और यहाँ पे देखिए अगेन अभी जो मैंने आपको बात समझाई थी, यहाँ पे रूट है स्क्वायर नहीं है तो ओनली 12 आएगा। तो यहाँ से आप कंपेरिजन करोगे तो आपका y है जो ग्रेटर है x से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 91 लेके आना है, डिफरेंस चाहिए 6, तो आपका कितना होता है यहाँ पे 13 7 जा होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13 7 जा आपका कितना होता है 13 7 जा आपका होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका पीछे माइनस है, तो यानी कि बड़ा वाला तो होगा माइनस का, छोटा वाला होगा प्लस का। तो x की वैल्यू आ गई है, फैक्टर्स आ गए। अब y की देखिए 112 है, 112 कब आता है और सम करते हैं तो देखिए 112 आता है आपका एक तो 14 8 जा और एक होता है आपका 16 7 जा। अब अपने को दोनों का सम देखना 23 चाहिए, तो ये क्या आएगा 16 7 जा आएगा, तो यहाँ पे 16 7 जा कंपैरिजन करेंगे। 16 दोनों से बड़ा है, 7 बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे, तो फैक्टर करते हैं सबसे पहले x के। तो देखिए 2 यहाँ पे 84 है, ठीक है ना। तो 84 है तो 84 के फैक्टर क्या होते हैं आपके 84 के होते हैं आपके 12 7 जा, तो ये 12 और ये हो गया आपका 7 जा। अब 31 लेके आना, 31 कैसे आएगा आपका 31 आएगा अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो देखिए 24 और 7 आ जाएगा, ये 24 है और ये 7 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कोफिशिएंट कितना है 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा आपका 72 और 21। अब y की बारी है, देखिए 96 है पहले तो 3, 96 क्या होता है 12 8 जा होता है, तो यानी कि पहले तो ये 12 हो गया और ये हो गया आपका 8। 36 लेके आना है तो कैसे आएगा, तो अगेन देखिए ये हो गया आपका 24 और ये हो गया 12, आ गया 36। कोफिशिएंट कितना है 2, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 से करेंगे यहाँ पे तो 48 और ये कितना हो गया 24 हो गया। कंपैरिजन करेंगे, देखिए 48 से 72 तो बड़ा है लेकिन 21 क्या है छोटा है, तो सीधा आंसर क्या आ गया आपका सी एंड डी आ गया यहाँ पे। आगे 56 है यहाँ पे, देखते हैं 56 की और यहाँ पे, तो इसमें क्या दे रखा आपको, पहले देखिए यहाँ पे 4, तो 4 लिखा। 63 का मतलब क्या होता है 7 9 जा, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखिए 32 लेके आना अपने को, ठीक है ना। तो 32 लेके आना है तो देखिए 32 कैसा आएगा आपका 32 अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए दोनों आपके इवन नंबर होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए, ठीक है ना। अगर 32 देखें यहाँ पे, देखिए एक 2 इसको दे तो ये होगा 14 और ये 9 2 जा 18 आ गया 32, तो यानी कि x है जो आपका यहाँ पे होगा 14 और 18। अब ध्यान से देखिए कोफिशिएंट दोनों में से 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, 1 से मल्टीप्लाई करना है वही रहेगा 14 और 18। y में देखिए 2 और 63 है, तो 2 है और 63 तो अभी देखिए अपन ने क्या था। अब यहाँ पे 11 लेके आना, लेकिन डिफरेंस चाहिए अपने को, क्या चाहिए डिफरेंस, तो कैसे आएगा 11, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 11 लेके आना है तो ये होगा 9 2 जा 18, 18 और 7 का डिफरेंस होता है, पीछे माइनस है तो बड़ा होगा माइनस का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 14।
कंपैरिजन करेंगे, 14 बड़ा भी है इक्वल भी है, 18 बड़ा है, तो यहाँ पे x है जो ग्रेटर इक्वल है किससे, y से, तो आंसर क्या होगा आपका C हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो वही है जो एक रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 57। देखिए 156 बहुत ही अच्छा नंबर है। ये कब आता है आपका, जब 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 चाहिए यानी कि डिफरेंस चाहिए अपने को, तो डिफरेंस चाहिए यहाँ पे, यानी कि पीछे एक ही जगह माइनस है, तो मैंने आपको बोला था बड़ा तो होगा माइनस का, छोटा होगा प्लस का। y 64 है तो 8 प्लस का और 8 माइनस का। देखिए 2 माइनस आते ही क्या हो जाता है आपका यहाँ पे CND हो जाता है। ऑप्शन नंबर ई है जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस है, ऐसी कंडीशन में आपका CND होता है। आगे देखिए 58 है। 58 देखिए यहाँ पे 21 2 जा 42 होता है। 42 कब आएगा आपका, 7 6, यही होता है 42। कोफिशिएंट देखिए 25 है, तो यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो होगा 175 और एक होगा 150। अब y की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 25 है तो 5 5 जा 25, 8 है तो 8 को लिख देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 30 लेके आना है आपको, एडिशन, एडिशन क्या चाहिए, 30 चाहिए। तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, एक तो 20 और 10, 20 और 10 हो जाएगा 30, ठीक है ना। 21 से कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो होगा आपका कितना 420 हो जाएगा, ठीक है ना, और एक हो जाएगा आपका 210। कंपैरिजन करेंगे, सीधा दिख रहा है ये y आपका ग्रेटर है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59 की ओर। यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं 59 में क्या दे रखा आपको। यहाँ पे देखिए 6 2 जा 12, तो 12 है और 7 लेके आना था अपने को पता, 4 3 जा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो x के फैक्टर, पहले तो 4 और 3 आएगा। कोफिशिएंट देखिए 35 है तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 35 4 जा 140, 35 3 जा 135। y को देखते हैं यहाँ पे, देखिए 35 और 15 है, 35 का मतलब 7 5, 15 का मतलब 5 3, यही होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपने को लेके आना है डिफरेंस चाहिए अपने को 4, तो कब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो डिफरेंस कितना लेके आना है अपने को, यहाँ पे 4 लेके आना है। तो यहाँ से एक तो आपका 25 है और एक कितना है आपका 21 है, डिफरेंस आ गया 4, ठीक है ना। दोनों जगह माइनस है तो बड़ा होगा प्लस का, छोटा होगा माइनस का। कोफिशिएंट कितना 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो, एक तो होगा 50 प्लस का और एक होगा माइनस का 42 यहाँ पे, ठीक है ना। कंपैरिजन कर देंगे अब यहाँ पे अपन, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करेंगे तो अपने को सीधा दिख रहा है x है जो आपका बड़ा है y से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। यहाँ पे तो देखिए 60 132 है, ये भी बहुत अच्छा नंबर। ये क्या होता है, 11 और 12 का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। अब देखिए दो जगह माइनस है, तो यानी कि यहाँ से बड़ा वाला तो होगा प्लस का, छोटा वाला होगा माइनस का, ठीक है ना। ये तो होगा माइनस का और ये होगा प्लस का, ठीक है। अब ये अगर इसका रूट करेंगे तो ये होता है 35 का, तो प्लस माइनस। अगेन देखिए 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या होगा आपका ई यानी कि CND होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक बात आपको, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें क्वेश्चन में कुछ एरर है, ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं, बस मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो एरर है तो आंसर तो आपका मैच करेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें या तो दोनों को माइनस करना है या फिर इसको प्लस करना है या इसको माइनस करना है, तब आपका क्वेश्चन जाके सही होगा। तो आंसर मैच होगा नहीं तो इसको स्किप करेंगे अपन, ठीक है ना। आगे देखते हैं 62 को, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं। 48 है, 26 लेके आना है, कब आएगा, 24 2 जा 48 होता है। यहाँ पे प्लस है तो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ से x अपने को मिल गया -24 और -2। अब 44 लेके आना है, तो कब होता है, 22 को 2 से करेंगे, दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह माइनस है तो बड़ा प्लस का, छोटा माइनस का होता है। तो यानी कि यहाँ पे y इक्वल टू आपका हो जाएगा 22 और -2। कंपैरिजन कर देते हैं, 22 प्लस का दोनों से बड़ा है, माइनस का 2 -24 से बड़ा और -2 के इक्वल है, तो यानी कि y है जो आपका ग्रेटर इक्वल है x से। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 77 लेके आना, तो कब आता है, 11 7 जा आता है। डिफरेंस चाहिए अपने को, तो डिफरेंस चाहिए, दोनों जगह माइनस है तो छोटा माइनस का, बड़ा प्लस का। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ गई 11 का प्लस और माइनस का 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए और 70 लेके आना है, तो अपने को पता है 10 और 7 आता है। यहाँ पे प्लस है तो दोनों किसके होंगे, माइनस के, तो ये हो गया -10 और -7।
कंपैरिजन कर देते हैं। 11 प्लस का दोनों से बड़ा है, -7 -10 से बड़ा, -7 के इक्वल है, तो यानी कि x है जो ग्रेटर इक्वल है किसके, y के। तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे। ठीक है, देखिए 18 लेके आना है, सम चाहिए अपने को कितना, 9। तो यहाँ से x के क्या हो जाएंगे, 6 और 3 हो जाएंगे। अब y है 12 चाहिए, तो 4 और 3 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस चाहिए अपने को। अब देखिए पीछे माइनस है, तो मैंने आपको बोला था बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, तो -4 और 3 कंपैरिजन करेंगे। 6 दोनों से बड़ा है, ये प्लस का 3 -4 से बड़ा और इसके इक्वल है, तो x है जो ग्रेटर इक्वल है किससे, y से। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। ठीक है ना, तो 65 क्वेश्चन थे आपके इस बुकलेट में जो हमने पूरे सॉल्व कर दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, देख लेते हैं। देख लीजिए, 15 4 जा होता है 60, डिफरेंस चाहिए 7, तो अपने को पता है। ठीक है ना, कौन से नंबर होते हैं, 12 5 होता है आपका, दोनों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से x के कोफिशिएंट अपने को मिल गए 12 और 5। अब ध्यान से देखिए, पीछे माइनस है, पीछे माइनस होता है तो आपको पता है यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का। अब y की ओर मूव करते हैं, 36 है, तो 36 है और लेके आना है कितना, 15। तो अपने को पता है यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12 और 3 होना चाहिए, 15 आता है। अब देखिए कोफिशिएंट कितना है, 15 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 180 और ये होगा 45। सीधा सीधा अपने को दिख रहा है जो y है वो ग्रेटर है आपका किस, x से। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक बहुत ही अच्छा कमेंट कर दीजिए कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, और वीडियो को देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए और एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।